दोस्तों यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पीसीएस ऑफिसर भर्ती 2026 यानी यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट, जिसका नोटिस नंबर है A1E1 2026। ये 25 जून को जारी किया गया था। कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस जर्नल स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए। तो दोस्तों लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, फीस पेमेंट करने की 27 जुलाई 2026 तक, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियों को सुधारने की, करेक्शन करने की, मॉडिफाई करने की केवल ऑनलाइन मोड में 3 अगस्त 2026 तक। तो दोस्तों यूपी पीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा, कम से कम 72 घंटे पहले, ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। अप्लाई करते समय आपको ऑनलाइन मोड में ही अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को 125 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि एससी एसटी को 40 रुपये एग्जाम फीस के रूप में और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में पेमेंट करते हुए 65 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जबकि पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को केवल 25 रुपये फीस पेमेंट करनी है, एक्स सर्विस मैन को 65 रुपये फीस पेमेंट करनी है, और डिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन्स और स्किल्ड प्लेयर के कैंडिडेट्स को उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस पेमेंट करनी होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 500 वैकेंसी इस एग्जामिनेशन के अंतर्गत जारी की गई हैं, जिसमें 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत नायब तहसीलदार 4200 के ग्रेड पे में इन पदों को भरा जाएगा, और 15,600 से 39,100 ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत जो पद भरे जाने हैं उसमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी अकाउंट ऑफिसर, कैन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट जेल मैनेजर, क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज मैनेजर, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर यानी डीबीईओ और एसोसिएट डीआईओएस, इन पदों को भरा जाना है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, सीनियर लेक्चरर डाइट, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ट्रेजरी, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पंचायत डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन प्लान, एरिया राशनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट सेविंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, ये सभी पद इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए। तो दोस्तों इस एग्जाम के अंतर्गत जो रिजर्वेशन की सुविधा है वो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी कैंडिडेट्स को ही दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ रखा गया है, सभी महिला और पुरुष इन पदों पर आवेदन के योग्य माने जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स के अंतर्गत आवेदक की क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और बैचलर डिग्री एजुकेशन मानी बीएड की डिग्री हो, और रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस या हायर क्लासेस किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल एस्टेब्लिशमेंट लॉ के अंतर्गत आवेदक के पास में गवर्नमेंट और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ जो प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जो सभी पदों पर समान रूप से एलिजिबल क्राइटेरिया के अंतर्गत रखी गई है, ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सर्विस दी है,
या फिर जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। एडीआईओएस डिप्टी सेक्रेटरी आध्यात्मिक शिक्षा परिषद और बीएसए एंड उसके इक्विवेलेंट पदों के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो संबंधित विषय में और बीएड की डिग्री हो। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने एमएड या पीएचडी की डिग्री या एमफिल की डिग्री एजुकेशन में हासिल की हुई है। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए आवेदक के पास में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य के साथ स्नातक की डिग्री तथा विधि श्रम या श्रम कल्याण या श्रम विधि या वाणिज्य समाजशास्त्र समाज कार्य या समाज कल्याण या व्यापार प्रबंधन या कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सेम कंडीशन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पदों पर भी लागू होगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस या वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री केमिस्ट्री या फिर डिग्री मेडिसिन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइन करने के बाद कैंडिडेट्स को सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी जिसका आयोजन फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संबंधित इंस्टीट्यूट में कराया जाएगा। अगर आपकी डिग्री बताए गए जो फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिसिप्लिन है उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिग्री इन विषयों में या स्पेशलाइजेशन के साथ आपने की हुई है फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर साइंस में तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी या सोशल साइंस या सोशल वर्क में। असिस्टेंट कंट्रोलर रीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 2 के लिए डिग्री होनी चाहिए साइंस के साथ फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदक के पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लिखने की। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए आवेदक के पास समाजशास्त्र मानव शास्त्र मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आवेदक के पास समाज का कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मैनेजर के पदों के लिए आवेदक के पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एक विषय के साथ हाउस कीपिंग के साथ साथ होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद के अंतर्गत ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक को कॉमर्स में विद अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस आवेदक का होने चाहिए अकाउंट वर्क से रिलेटेड। जबकि मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद के अंतर्गत आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस कॉमर्स इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए जैसा कि हमने मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कंडीशंस बताई गई हैं सेम कंडीशंस यहाँ भी रखी गई हैं। फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदक इकोनॉमिक्स कॉमर्स फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए जो फिजिकल मैनेजमेंट क्राइटेरिया रखा गया है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे डीएसपी के पदों के लिए मेल कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट बिना फुलाए 84 और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 89 सेंटीमीटर। ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और फीमेल ट्राइब्स के लिए 147 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए जो वेट है वो 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स के लिए जो लंबाई की क्राइटेरिया रखा गया है सेम क्राइटेरिया है रखा गया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर 84 और 89 छाती से रिलेटेड। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट और यहाँ आप देखेंगे जो फीमेल कैंडिडेट्स पर ये कंडीशन जो चेस्ट की कंडीशन वो लागू नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्राइब्स कैंडिडेट्स हैं कुमायूं गढ़वाल रिवीजन से रिलेटेड हैं पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और जो सीना है 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए।
जबकि सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर और 86.3 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। एज लिमिट जो यहाँ रखी गई है इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल 1 जुलाई 2026 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1986 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। पीएच कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल रखी गई है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ मिनिमम एज लिमिट है 30 साल और मैक्सिमम 40 साल। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1986 के पहले का और 1 जुलाई 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। अपर एज में SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, PWD को 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी पदों पर रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेज का, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा और थर्ड स्टेज जो होगी वो इंटरव्यू की होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो यहाँ रखा गया है उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल हिंदी 150 मार्क्स, ये सभी ऐसे 150 मार्क्स का कन्वेंशनल टाइप, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ सेकेंड पेपर, 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर और जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर और जनरल स्टडीज़ फिफ्थ पेपर और जनरल स्टडीज़ 6 पेपर। तो ये जो 6 पेपर हैं जनरल स्टडीज़ के 200-200 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। ये जो सिलेबस है कंपलसरी ये मेन रिटन एग्जामिनेशन का है। उन सभी कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया जाएगा जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद वाइवा वॉक या इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो यहाँ जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज़ का उसका सिलेबस यहाँ दिया गया है, उसे आप यहाँ डिटेल में देख पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ जो सेकंड पेपर है आप यहाँ जनरल स्टडीज़ का उसका सिलेबस भी यहाँ आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर सिलेबस यहाँ उसका देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ जो अन्य आपके जो सिलेबस हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ आपको उपलब्ध कराया गया है, जैसे हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 और जनरल स्टडीज़ 4, जनरल स्टडीज़ थर्ड और यहाँ देखेंगे जनरल स्टडीज़ 5 और जनरल स्टडीज़ 6 का यहाँ सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों UPPSC PCS ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा दें 27 जुलाई 2026 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी और अंदर से पहले आप जरूर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।